माय नेम इज़ लक्षिता एंड मेरा प्रेजेंटेशन का टॉपिक है जर्नी ऑफ अ प्रोडक्ट फ्रॉम द चैप्टर ग्लोबलाइजेशन। तो हम इसमें ये पढ़ेंगे कि कोई भी प्रोडक्ट जैसे हमने फॉर एग्जांपल क्लोथ्स पहने हैं तो ये हमारे पास तक कैसे पहुंचता है। सबसे पहले हम ग्लोबलाइजेशन समझ लेते हैं। ग्लोबलाइजेशन एक ऐसा कनेक्शन है जो सारी कंट्रीज़ के बीच होता है, चाहे वो कल्चरली हो, टेक्नोलॉजी हो या फिर एक्सचेंज ऑफ गुड्स हो। मतलब कोई प्रोडक्ट हमारे पास तक कैसे पहुंचता है। फॉर एग्जांपल आपने जो क्लोथ्स पहने हैं तो ऐसा तो नहीं है कि डायरेक्ट आपके घर में ही बनते हैं या फिर इसका प्रोडक्ट आप लेके आते हो और 10-15 मिनट में बन जाता है, ऐसा नहीं होता। इसके हर सिंगल प्रोडक्ट अलग अलग देशों में होते हैं एंड वो ग्लोबलाइजेशन के थ्रू हमारे पास तक बन के आ पाते हैं। इसके कुछ स्टेप्स होते हैं तो हम इसको स्टेप वाइज पढ़ेंगे। सबसे पहला स्टेप होता है डिज़ाइन एंड प्लानिंग। डिज़ाइनिंग ऐसी कंट्रीज में होती है जो जहाँ ज़्यादातर टेक्नोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग जो कंट्री होती हैं, ऐसी कंट्रीज में ज़्यादातर ये डिज़ाइनिंग और प्लानिंग का काम होता है ताकि प्रोडक्ट के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएँ वो लोग और बाकी कंट्रीज से भी रॉ मटेरियल्स वगैरह सामान लेते हैं। तो सबसे पहले डिज़ाइन होता है, उसके बाद रॉ मटेरियल्स होता है। रॉ मटेरियल जैसे कॉटन फ्रॉम इंडिया और मेटल्स फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, ऑयल फ्रॉम ईस्ट मिडल ईस्ट, जैसे ये सारे रॉ मटेरियल उसके बेसिस पे होते हैं कि कहाँ नेचुरल सामान जो जहाँ पर नेचुरली मिल जाता है। इंडिया में कॉटन नेचुरली मिल जाती है तो वो हम यहाँ से बाकी ग्लोबलाइजेशन के थ्रू बाकी कंट्रीज़ में फॉरवर्ड करते हैं। थर्ड होता है मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग ऐसी कंट्रीज़ में होती है जहाँ पर जो लेबर है उसकी कॉस्ट बहुत कम हो, जिससे फ़ायदा हो, प्रॉफिट हो, प्रोडक्ट बनने के बाद प्रॉफिट मिले। जैसे बांग्लादेश, वियतनाम, चाइना, इन कंट्रीज़ में होता है मैन्युफैक्चरिंग। ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादातर अब शिप्स के थ्रू होता है क्योंकि उसमें सबसे कम कॉस्ट लगती है और सी रूट्स इजी भी होते हैं, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता इंस्टेड ऑफ बाकी ट्रांसपोर्टेशन रूट्स। जैसे सी रूट्स में हम 80% तक इस टाइम पे ग्लोबलाइजेशन के थ्रू ट्रेड्स कर रहे हैं। वेयर हाउसिंग में सॉर्टेड, पैक्ड और स्टोर्ड और सेंट, सबसे पहले वेयर हाउस में सामान स्टोर होता है, उसके बाद पैकेजिंग भी वेयर हाउसेज में होती है, उसके बाद सॉर्ट सामान को अलग अलग डिफ्रेंशिएट करके रख देते हैं और फिर उसे सॉर्ट करके बाकी कंट्रीज तक पहुँचाते हैं। रिटेल्स एंड कंज्यूमर्स, फाइनली प्रोडक्ट हमें एंड में हमारे पास तक पहुंचता है। पहले वो कुछ शॉप्स पर जाता है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर जाता है, जैसे आप फ्लिपकार्ट, जोमेटो, मीशो, इस टाइम जोमेटो को खाने के लिए फ्लिपकार्ट और मीशो ऐसी जगहों से आप सामान मंगाते हो। हम एग्जांपल ले सकते हैं टी शर्ट का एग्जांपल। कॉटन इंडिया में बनता है और वो इंडिया से फिर बांग्लादेश जाता है, फिर वहाँ पर स्टिच होता है और फिर बांग्लादेश से फिर वो बाकी इंडिया में और यूरोप में टी शर्ट्स ऐसी जगहों में पहनी जाती है। और इसकी इम्पोर्टेंस और चैलेंजेस है। इम्पोर्टेंस ये है कि हमें वैरायटी ज़्यादा मिलती है, जैसे फॉर एग्जांपल हम दूसरी कंट्रीज़ का सामान ले रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा चेंज होता है और उसमें वैरायटी थोड़ी ज़्यादा मिल सकती है। ज़रूरी नहीं है यहाँ पे जिस पर्सन का दिमाग यहाँ पर हो, जो थोड़ा अलग प्रोडक्ट बनाए, क्या पता उधर भी और उससे अलग प्रोडक्ट बना सके। लोग का दिमाग क्या पता और ज़्यादा डेवलप्ड हो, तो हमें वैरायटी बहुत मिलती है। बेटर प्रोडक्ट क्वालिटी होती है, क्वालिटी बहुत अच्छी होती है क्योंकि वो अलग अलग देशों से आया होता है और सामान जहाँ नेचुरली अच्छे से उगता है उन्हीं चीज़ों का सामान हम दूसरी जगह ट्रांसफ़र करते हैं और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाती है बहुत सारे देशों में। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया में कल्चरिंग बढ़ जाएगी अगर हम कॉटन ट्रांसपोर्ट करवाएंगे तो, और बांग्लादेश में अगर स्टिच करवाएंगे तो लेबर्स इधर भी काम मिलेगा और इसके थ्रू हम इकोनॉमिकली और कल्चरली बाकी देश से मिलते हैं। और जब अगर इम्पोर्टेंस है तो कुछ चैलेंजेस भी होते हैं। चैलेंजेस है ट्रांसपोर्ट पोल्यूशन भी कॉज करता है बहुत ज़्यादा, और दूसरे देशों से आता है तो फिर थोड़ा पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि लोग तो है नहीं, एक देश से दूसरे देश में एक देश से अपने देश में सामान जा रहा है तो उधर थोड़ा कम पॉल्यूशन होगा, लेकिन अगर दूसरे देश से आ रहा है तो ज़्यादा पॉल्यूशन होगा।
कुछ कंट्रीज़ के लिए ज़रूरी नहीं है सारी कंट्रीज़ के लिए बेनिफिट सेम हो। कंट्रीज़ के लिए मतलब कुछ कंट्रीज़ के लिए ऐसा हो सकता है कि उस प्रोडक्ट का बेनिफिट ज़्यादा हो और उन्हें ज़्यादा प्रॉफिट हो उससे, और कुछ कंट्रीज़ को कम हो। जैसे अगर कोई चीज़ यहाँ एक कंट्री में कम मतलब उनको मतलब क्या पता उसके वेजेस कम मिल रहे हो, उस प्रोडक्ट का प्राइस कम हो उस टाइम, और दूसरी कंट्री में जाए उनको ज़्यादा बेनिफिट हो उस प्रोडक्ट का। और जो पुअर कंट्री होती है, अगर ऐसा सामान उन कंट्रीज में बनता है तो उनको लो वेजेस मिलते हैं। जो पुअर कंट्री के लोग होते हैं उन्हें मतलब पैसे कम दिए जाते हैं। और इसकी समरी मतलब इन शॉर्ट ये चैप्टर में है कि मतलब हम इससे ये दिखाना चाह रहे हैं कि वर्ल्ड से हम लोग कैसे कनेक्ट होते हैं और एक प्रोडक्ट हमारे घर तक कैसे आ सकता है। थैंक यू।